ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमसे कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम यशवी है और मेरे पास जानवर भी हैं। तो मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ कि क्या जानवर रखना ठीक है, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बेचना पड़ता है और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि गुरुजी अगर हमारे लिए सही है तो मैं उस जानवर को रखूँ और नहीं तो मैं सिर्फ देना गुरुजी कि मैं ना रखूँ, क्योंकि हमारे घर वाले भी नहीं रखने देना चाहते हैं उस जानवर को। जानवर गोट है और मेरे घर वाले रखने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन बचता है खाना वाना तो वो है तो उसे खिलाने के लिए मैंने रख लिया है। तो बच्चे देती है तो उसे बेचना पड़ता है। तो ये सही है या गलत है जानवरों को पोसना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है उसके बच्चे, इसलिए मैं उन्हें रखती हूँ, उन्हें पोसती हूँ। और मेरे माइंड में बार बार आता है कि ये ठीक है कि नहीं, इसीलिए मैं सत्संग करके गुरुजी से पूछ रही हूँ कि मुझे मैसेज ज़रूर देना कि क्या सही है क्या नहीं। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पहली बार जब गुरुजी का मैसेज आया तो देखी और उसके बारे में मैं रिसर्च करने लगी तो मैंने देखा कि कश्मीर में एक लड़की बोल रही थी कि मैंने ऑनलाइन से गुरुजी का तस्वीर मंगाया था और उसके बाद मैंने वैसे ही सब तस्वीरों के पास मैंने वैसे ही रख दिया था। तो इधर उधर वह तस्वीर अपने आप से हो जा रही थी गुरुजी का। तो उसने बोली ये मैंने ऑनलाइन मंगाया और इधर उधर है। एक दिन मैंने टांग दिया तो गुरुजी की तस्वीर फिर वहाँ से आ गई कुर्सी पर। तो उसने कहा किसने यहाँ से रखा, तो सबने कहा मैंने नहीं रखा, अपने आप से पता नहीं कैसे वो तस्वीरें आ जाती थी कुर्सी पर। तो संगत जी तो फिर वो लड़की बोल रही थी कि मैंने भोले जी के पास में उनका तस्वीर लगा दिया तो वही तस्वीर पड़ी हुई थी। तो संगत जी वो लड़की बोल रही थी सत्संग में कि उनके पिताजी हनुमान चालीसा करते थे, तो हनुमान चालीसा कर रहे थे। बहुत सारे देवी देवता को मंदिर था, मतलब घर में ही था, तो तस्वीर थी तो वहीं वो हनुमान चालीसा कर रहे थे तो वहीं गुरुजी का तस्वीर भी लगा हुआ था। तो संगत जी किसी को तो कुछ मालूम नहीं था इतना चमत्कार के बारे में कि गुरुजी इतने चमत्कार करते हैं। तो संगत जी बोल रहे थे कि उनकी तस्वीर से गुरुजी की तस्वीर से बहुत सारी लॉकेट गिर रही थी और ब्रेसलेट गिर रहा था और निकल रहा था और वो जो हनी होता है शहद वो भी गिर रहा था। तो बहुत सारा गिर रहा था, वहीं पेपर रखा हुआ था तो पटरा रखा हुआ था, नहीं रखने को लिए बनता है तो उसी पर गिरा था। तो वो समझी कि ये मेरे पिताजी कुछ कहीं से ला कर रखे हैं कहाँ से। तो वो वैसे ही मुँह बोलने कि ये क्या बारिश हो रहा है ब्रेसलेट का, वो समझी कि मेरे पिताजी या मेरे घर वाले कोई उनके सामने रख रहा है। तो मजाक कर रहे थे अपने पिताजी से कि इतना सारा ब्रेसलेट का बारिश कहाँ से हो रहा है।
और उन्हें नहीं मालूम था कि गुरुजी की तस्वीर से ही सब हो रहा है। तो संगत जी उन्हें धीरे धीरे पता चला, तो रोज़ रोज़ 2 दिन तक होता रहा। तो संगत जी सबको सत्संग में बुलाए, सब औरतें आई तो बोल रही थी इनका ये चमत्कार है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबको दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे मैंने तस्वीर मंगाया था। तो उनकी तस्वीर से बहुत सारे चमत्कार हो रहे थे। हनी गिर रही थी, ब्रेसलेट निकल रहा था उनकी तस्वीर से। तो संगत जी मैं बहुत सारा देखने लगी जम्मू कश्मीर के बारे में। तो बहुत जगह से ऐसे मैंने मैसेज देखा जो किसी के घर से किसी संगत ने दिखाया कि गुरुजी के तस्वीर से कौड़ियाँ निकल रही हैं, इलायची निकल रही हैं और गोमती चक्र निकल रहा है। तो और तस्वीर से 50-50 की नोटें निकल रही थी तस्वीर में से, और बारिश हो रहा था। और गुरुजी का तस्वीर से मधु शहद निकल रहा था और बहुत सारी चीज़ें, जैसे बच्चे बोले कि सबके लिए निकल रहा है, मेरे लिए नहीं निकल रहा है। तो बच्चों के लिए चॉकलेट भी निकलने लगा। और जो बच्चों को लिखने के लिए ये होता है स्केच पेन, तो वो सब निकलने लगा। तो गुरुजी का मैंने बहुत चमत्कार देखा उसमें। संगत जी बहुत तो बहुत देखा। शीशा लगा हुआ था, उसमें तस्वीर में से नोटें निकल रही थी और रुद्राक्ष भी निकल रहा था। संगत जी मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा चमत्कार। संगत जी चमत्कार तो चमत्कार। बोतल रखा हुआ था पानी का, उस पानी के बोतल में 50-50 की नोटें जो एकदम कड़कड़ी थी और उसमें गल नहीं रही थी, जो संगत को देने के लिए आता है। संगत जी उसमें बहुत कड़ी कड़ी नोटें उसमें पड़ी हुई थी। तो आप मानिएगा नहीं, फिर उनके आसपास के लोगों को घर में ऐसा होने लगा। तो वो संगत जी दिखा रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी। जो उन्हीं के घर से एक लड़की तस्वीर संगत ले गई थी। तो उनके दादी जी बीमार थी, तो छोटा स्वरूप लगाई थी, बड़ा स्वरूप लगाई थी। तो उनके घर छत पे अमृत वर्षा हो रही थी, कौड़ियों की वर्षा हो रही थी, स्केच पेन की वर्षा हो रही थी, बोल रहे थे। और वो जो दादी अम्मा सो रही थी, तो उस तस्वीर में बोल रहे थे कि उस तस्वीर में से जैसे कोई पानी छिड़कता है। तो उस दादी जी का तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो तस्वीर के सामने सोई थी, तो कहती हैं बार बार इसमें जैसे कोई मुझ पर पानी छिड़क रहा है। तो सब गुरुजी अपना चमत्कार कर रहे थे। तो संगत जी वो बोल रही थी अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। जो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी संगत जी वो दादी अम्मा बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी आवाज़ भी शायद नहीं निकल रही थी उनके मुँह से, चलने फिरने लायक नहीं थी। तो बोल रही थी अब मैं खाना भी खा रही हूँ और मैं बोल भी पा रही हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने मैंने देखे वहाँ करिश्मे उनके, बहुत करिश्मे देखे। और संगत जी मैंने तो देखा वहाँ की एक तस्वीर थी जो शीशे में जड़ी थी, उनकी तस्वीर ही वहाँ से चली गई थी और उसमें 4-5 या 7 रुद्राक्ष थे, क्या मुझे पूरा मालूम नहीं। तो उसमें रुद्राक्ष, तो बोल रही थी कि इसका मतलब है गुरुजी कहीं गए हुए नहीं हैं, उनकी तस्वीर कहीं गई हुई थी तो अपना अंश उसमें छोड़ गए थे रुद्राक्ष, और वो तस्वीर खाली पड़ी थी, उसमें 7 रुद्राक्ष थे। तो संगत जी ऐसे करिश्मे वाले हैं गुरुजी। संगत जी एक मैंने और देखा, उसमें जो गुरुजी की तस्वीर में से गुरुजी के तीसरी आँख खुल रही थी, जो
बगल वाला दिमाग होता है वहाँ से गुरुजी का आँखें खुल रही थी, जो रिकॉर्ड करके की थी। मैंने रिकॉर्डिंग में देखा कि गुरुजी का दर्शन कर लीजिए, तो मैंने देखा कि गुरुजी आके पलकें झपक रही थीं। बगल में दिमाग में जो होता है, बगल कान के ऊपर होता है, वहाँ से गुरुजी की तीसरी आँखें खुल रही थी। तो बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने बहुत देखा होगा, लेकिन अपने गुरुजी जैसा कहीं नहीं देखा होगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी चमत्कार का नमस्कार लोग करते हैं और आप हमारे साथ हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।